बिहार से आए विधायक घनश्याम सिंह ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ आज एमपी नगर स्थित होटल में पत्रकारों को किया संबोधित। आज की इस प्रेस वार्ता का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के उत्साह वर्धन और उनके कार्य प्रणाली और प्रदेश में फिर भाजपा की सरकार बने इस संकल्प के साथ आज संबोधन किया गया। आज इस अवसर पर बिहार से आए हुए विधायक घनश्याम सिंह ठाकुर ने मध्य प्रदेश और भोपाल की चर्चा की, साथ ही बताया कि आने वाले समय में जिन जगहों पर हम पिछले बार अपनी जगह नहीं बना पाए, पूरे सवे में पाया कि सातों विधानसभा में इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराएगी। पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए जब उनसे पूछा गया कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काफी कमजोर नजर आ रही है, तो उनका कहना है, हम व्यक्ति नहीं पार्टी को महत्व देते हैं। आने वाले चुनाव में पार्टी द्वारा जो उम्मीदवार बनाया जाएगा उसे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भारी बहुमतों से विजय बनाएंगे। आज प्रवास के अंतिम चरणों में सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भोजन ग्रहण करके उनसे विदाई ली और सभी कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाया कि किस प्रकार प्रदेश पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसी प्रकार हम केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार भी बनाएंगे और साथ ही प्रदेश की योजनाओं की भी सराहना की। जिस प्रकार लाडली बहन अपने चरम पर कार्य कर रही है, उसी प्रकार सभी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कर्तव्य है। हम सब मिलकर इस प्रदेश को खुशहाल बनाने का संकल्प लेते हैं। आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और आज इस कार्यक्रम के प्रभारी नंदू स्नानसे ने बताया कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। इस बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बन रही है। हम सभी कार्यकर्ताओं को मजबूती से कार्य करना है। आज कार्यक्रम में पूर्व पार्षद शंकर मकोरिया, वार्ड क्रमांक 26 टैगोर, मंत्री गोविंद कहारे, लीलेंद्र मारण, डिम्पल श्रीवास्तव, जीवन मरण, राकेश सवैया, आदित्य अग्रवाल, पारस नरवरिया और माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रामदयाल प्रजापति मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सभी कार्यकर्ताओं ने एक ही स्वर में कहा कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है और मध्य प्रदेश में फिर से कमल और फिर से भाजपा सरकार। किसी हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं, दुर्गा माता के मंदिर में जाते हैं, फल प्रसाद फूल पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन आशीर्वाद किसी डिब्बा में बंद करके नहीं देते हैं। ये अनुभूतियां प्राप्त कर लेते हैं कि भगवान मुझे आशीर्वाद दिए हैं। मुझे भ्रमण करने के बाद दक्षिण पश्चिम मध्य क्षेत्र के मतदाताओं से मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, जो जिस प्रकार से बिहार में की स्वतंत्रता है, हम उस बिहार में जो लोकतंत्र की जननी रही है, आज शंकराचार्य, अभी पुरी के शंकराचार्य आदरणीय पूज्य मिश्रानंद जी हमारे जिले के संतान हैं, जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं। हम उस माता सीता की धरती से आपके बीच आया हो, राजा भोज की नगरी में आप सभी का अभिनंदन वंदन करने के लिए आया। ये भी सांस्कृतिक महत्व का एक मानव बिंदु है, सांस्कृतिक महत्व का एक पहचान है और यहाँ के लोग बहुत ही सभ्य और संस्कारी हैं। और इस बार मुझे विश्वास हो रहा है, इस बार हमारे सभी कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ अपने सभी आराध्य देव जो मानव देव मतदाता है उनकी पूजा अर्चना में लगे हुए हैं, वो प्रसन्न है। और हमारी केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की जन कल्याणकारी कार्य हमारे लिए अवसर का काम करेगा। हम सभी कार्यकर्ताओं उस संकल्प के साथ करें। आपने 7 दिन दक्षिण पश्चिम का पूरा दौरा किया, लोगों से मिले हैं, उसमें कुछ चीजों तो इस प्रकार की कौन सी कमियों पे जो विशेष ध्यान देने की आपने बात करी होगी? सरकार में मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सरकार स्वयं संवेदनशील है और तत्पर है। जो कमियां है उस कमियां को क्रमिक रूप से दूर करने की दिशा में हमारी राज्य सरकार, हमारी संगठन के लोग उस दिशा में आगे बढ़ चुके हैं और उस दिशा में उनकी यात्रा। में आपने कुछ तो देखा हुआ था, कुछ तो बताइए कि अच्छा क्या देखा और बुरा क्या देखा, ये भी तो कहने का मतलब ये है, जो मैं तो गुरु दीक्षा लेने के लिए आया, गुरु मंत्र किसी को बताया नहीं जाता है। तो मैं दीक्षा लेने के लिए आया था, परीक्षा देने के लिए यहाँ आया था। मूल्यांकन तो यहाँ की गोली वाली जनता जो हमारे परीक्षक हैं वो परीक्षा फल तय करेंगे। आने वाले चुनाव में कितने प्रतिशत वोटिंग आने वाली दक्षिण पश्चिम?
किसको? आप बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को प्रत्येक पेज जीतेंगे। दक्षिण पश्चिम की बात, दक्षिण पश्चिम विधानसभा में हमारे करीब लगभग 5000 पेज है, 2,26,000 कुल मतदाता है, और सभी पेज पर भारतीय जनता पार्टी 50+ जीतेगी, ऐसा हमारा अनुमान, हमारा लक्ष्य। भारतीय जनता पार्टी ने अभी कई दिग्गज जो हारे हुए उनपर दाव खेला है, क्या आपको लगता है दक्षिण पश्चिम में फिर से भारतीय जनता पार्टी दाव खेलेगी? कहने का मतलब है मन के हारे हारे, मन के जीते जी। मैं मन से हारा नहीं हूं। किसने कह दिया हम हारे हैं? किसी कारण से के कारण जनता ने मुझे कहा इस बार आप आराम करें। मैं थक गया था, मुझे आराम करने के लिए उन्होंने मौका दिया, लेकिन फिर भी हारने के बाद भी हम जनता के बीच में रहे, जनता की सेवा में निरंतर लगे रहे। क्या हम घर बैठ गए क्या? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24/7 हमेशा काम करने वाले ये कार्यकर्ता हमारे हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ताओं की टोली के हाथ पर जनताओं की सेवा के लिए हम निकल चुके हैं। ठाकुर साहब, 39 प्रत्याशी जहाँ से मध्य प्रदेश में पिछली बार भाजपा हारी थी, वहाँ के प्रत्याशी घोषित कर दिए, दक्षिण पश्चिम का अभी तक नहीं हुआ है। क्या पुराने प्रत्याशियों को ही लेकर जो आम जनता की मांग हो या आपके कार्यकर्ता, क्या ऐसा दाव खेलने की उम्मीद लग रही है? ये मेरे जिम्मे का विषय नहीं, ये हमारे प्रदेश संसदीय समिति और केंद्रीय संसदीय चुनाव समिति तय करती। जिस समय में उचित लगेगा, हमारे सभी सक्रिय सदस्य, आपके जानकारी के लिए हमारे जितने दक्षिण पश्चिम के सक्रिय सदस्य हैं वो सभी चुनाव लड़ने योग्य हैं। हमारे लिए हमारे बीच एक नहीं है, हजारों में हमारे लाखों हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, लाखों कार्यकर्ता हमारे विधानसभा लड़ने की योग्यता रखते हैं। जिस कार्यकर्ता को टिकट मिल जाएगी, पूरी कार्यकर्ता की टोली उनके साथ लग जाएगी।